स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के फिर से, और अपना इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसी को कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक लेकर के आए हैं। मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन में साइकोलॉजी कौन से वर्ड से लिया गया है। सबसे पहली बात की थी अपन ने कौन से वर्ड से लिया गया है, फिर उसका इवोल्यूशन देखा था। इवोल्यूशन देखने के बाद में अपन ने क्या किया था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन के बाद में फिर अपन ने उसकी ब्रांचेज, स्कोप और फंक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था कि साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रहने वाले हैं नर्सिंग के अंदर और वैसे भी। ठीक है, अलग अलग तरीके से अपन ने बहुत चीज़ें जो है डिस्कस करी थी। अब मेथड की बात करते हैं। मेथड ऑफ साइकोलॉजी को क्यों यूज़ में करते हैं, वो ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी को वही बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। तो ये टॉपिक था आज अपना मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। बिहेवियर की स्टडी करने के लिए भी अपन मेथड ऑफ साइकोलॉजी को, मेथड ऑफ जो साइकोलॉजी है उनको यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ जो साइकोलॉजी है उनको यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर अपन कई तरीके के जो मेथड हैं वो इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। दूसरा आता है आप लोगों के ऑब्जर्वेशनल मेथड। थर्ड आता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड। फोर्थ आता है आप लोगों के लिए केस या क्लिनिकल हिस्ट्री, केस स्टडी मेथड। फिर आता है आपका सर्वे मेथड। ये 4-5 तरीके के आपके कुछ मेथड हैं जिनको अपन यूज करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। किसको असेस करने के लिए, बिहेवियर की स्टडी के लिए। किसके लिए, बिहेवियर की स्टडी के लिए। बिहेवियर की स्टडी के लिए अपन क्या करते हैं, मेथड ऑफ साइकोलॉजी को यूज में लेते हैं। मेथड ऑफ साइकोलॉजी को अपन यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जो अपना मेथड रहने वाला है। पहला क्या रहने वाला है, इंट्रोस्पेक्शन। सबसे पहला अपना रहने वाला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का जो है अनदर नेम और होता है एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन के नाम से। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड और बोला जाता है इसको। ठीक है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब यहाँ पर होता है खुद को ऑब्जर्व करना। ठीक है, क्या करना, खुद को ऑब्जर्व करना। तो क्या करना है, इसमें अपन को खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद का बिहेवियर देखना है, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, कैसे क्या देख पा रहे हैं। मतलब ये खुद में खोट ढूंढनी है। ठीक है, खुद में खोट ढूंढनी है, खुद में क्या बीमारी है। दूसरों में तो बहुत ढूंढ ली तुमने आज, पहले तुमने बहुत बीमारियां ढूंढ ली दूसरों में, लेकिन आज तुमको खुद के अंदर बीमारियां ढूंढनी है। तुम्हारा बिहेवियर को असेस करना है, तुम कितने तो चालबाज हो, तुम कितने तो बोले हो, और तुम कितने शातिर हो, तुम कितने मजाकिया, वो सब चीज़ें तुमको खुद को जानना है तुम्हारे बारे में, कि तुमको तुम्हारा बिहेवियर देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब वही है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसका और मीनिंग बात करें तो इसका मतलब होता है और टू लुक विद इन, खुद को देखना, खुद को अंदर से देखना। ठीक है, टू लुक विद इन, टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, टू नो अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में जानना, खुद को अंदर से देखना, खुद का ऑब्जर्वेशन करना, ये सारी चीजें रहती है आपकी इंट्रोस्पेक्शन के अंदर। खुद को सारी चीजें करना है। ठीक है, तो ये आता है आपका इंट्रोस्पेक्शन, खुद को ऑब्जर्व करना। अब बात करते हैं अपन इंट्रोस्पेक्शन मेथड के कुछ एडवांटेज हो सकते हैं, मेरिट हो सकते हैं, मेरिट जिनको बोला जाए या एडवांटेज जिनको बोला जाए। तो मेरिट्स क्या हो सकते हैं इनके, मेरिट्स एक तो ये हो सकते हैं कि एक तो एक्यूरेट नॉलेज मिल सकती है। ये मान लो अगर ठीक ठाक है पर्सन तो एक्यूरेट नॉलेज मिल सकती है, बढ़िया से बढ़िया। खुद को पता रहेगा कि सब्जेक्टिव मेथड है एक तरीके का, ये क्या है, एक तरीके का सब्जेक्टिव मेथड है खुद की बिहेवियर की स्टडी करने का।
सब्जेक्टिव क्या है? मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड है खुद की बिहेवियर को जानने का, खुद के बिहेवियर की स्टडी करने का। दूसरी बात करें, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक्यूरेट क्या मिल सकती है? इंफॉर्मेशन मिल सकती है खुद के थ्रू, खुद को जानने से खुद को पता चलेगा कि मैं खुद कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, वो सब चीज़ें अपन को खुद के बारे में पता चलेगी। उसके अलावा अपन बात करें इसके डिमेरिट्स भी हो सकते हैं कुछ, हाँ, और इसके अलावा इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? इसको अपन कहीं भी, एनीवेयर और एनी टाइम, कहीं पर भी, कहीं भी, कभी भी, कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। कहीं भी ले सकते हो। यूँ तो है नहीं तुम कहीं जा रहे हो, कहीं पर बैठे हो, तो तुम खुद के बिहेवियर को असेस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने में तुम्हारे कोई दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे तुम खुद को असेस कर सकते हो कि हाँ भाई, या फिर और कोई भी कंडीशन हो कहीं पर भी, तो उस टाइम पे भी असेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुम मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक जगह ही हो, नहीं मैं तो यहीं पर बैठ करके, मैं तो मेरा ऑफिस है, तो मैं तो यहीं पर मेरा असेस करूँगा सब कुछ, ठीक है। तो वही है, तो इसको कहीं पर भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर, और इसके लिए किसी भी तरीके की इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी तरीके की चीज़ की जरूरत नहीं होती है। डिमेरिट्स की बात करें तो ये चिल्ड्रन के अंदर और एनिमल के अंदर और मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन है उनके अंदर बहुत मतलब यूजफुल नहीं है, बिना काम का कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेड पर्सन, मेंटल जो रिटार्डेड पर्सन होता है वो खुद का एक्यूरेट नॉलेज नहीं दे पाएगा। बच्चे क्या बता पाएंगे, जानवर क्या बता पाएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो बात है। तो इस वजह से ये क्या जानेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो उनको स्वाद चखाना है, वो स्वाद नहीं चख सकते हैं, मतलब उनके जीभ के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सब खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से ये सिर्फ है कुछ कुछ लोगों में ही वो है, चाइल्ड, एनिमल और मेंटल रिटार्डेड पर्सन के अंदर सही नहीं है। और मान लो कुछ जो होते हैं कई जो खुद के बिहेवियर को नहीं बताते, खुद ने चाहे कोई क्या नाम से कर्म कांड कर रखे हैं बहुत बुरे बुरे, है ना, मैटर कर रखे हैं खड़े के बहुत बड़े बड़े, अब उनको छुपाते हुए डोल रहे कॉन्फिडेंशियल, जिसको बोल देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलते हैं कि किसी को बताते नहीं है हमने कुछ कर रखा है ना। तो ये है, उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना है। दूसरा आता है आप लोगों के ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द पेशेंट सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव मेथड होता है सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड होता है बिहेवियर को असेस करने का, फिर असेस द पेशेंट भी ऑब्जेक्टिव मेथड होता है असेस द बिहेवियर को असेस करने का। और उसके अलावा अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल के अलावा क्या ऑब्जेक्टिव मेथड है असेस द बिहेवियर, असेस कर लेंगे पेशेंट को। ऑब्जर्वेशनल, हाँ ऑब्वियसली ये सिर्फ ये चीज़ है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेस करते हैं, बस असेस करेंगे पेशेंट को जिस तरीके से, जैसे मान लो कोई नर्स है वो पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही है बाय फेशियल एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकती है, उसके मान लो वाइटल्स के थ्रू उसकी बॉडी का एक्सपीरियंस कर सकती है, वाइटल्स ले ले, टेम्परेचर लेके बता दे इसका तो हाइपरथर्मिया है, ये हाइपोथर्मिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स के अंदर ऑब्जर्वेशनल के अंदर क्या हो सकता है, मेरिट्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल के अंदर साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको बिहेवियर को स्टडी करने की, ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट को इनडायरेक्टली, ठीक है। डिमेरिट्स क्या हो जाएंगे इसके, डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज कि पेशेंट जो है, अपन पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इसमें अपन मतलब अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। मान लो मेरे दिमाग में तो कुछ चल रहा है, मेरे को तो आज तुम लोगों को मेरे घर में आज मेरे को पनीर बनाना है, और मम्मी के दिमाग में चल रहा है मेरे को तो लौकी की सब्जी बनानी है, वो हो सकता है। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ और, उसके दिमाग में कुछ और, तो ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड कर सकते हैं अपन इसके अंदर ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर। थर्ड अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर, एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पर्सन रिक्वायरमेंट होती है। एक तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे यानी कि सब्जेक्ट, और दूसरा वो जिसके
जो एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, एक तो कौन, एक्सपेरिमेंट करने वाला, और एक दूसरा कौन, एक्सपेरिमेंट कराने वाला, यानी कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा और जो एक्सपेरिमेंट करेगा। दो लोगों की जरूरत पड़ी एक्सपेरिमेंटल के अंदर। ठीक है, उससे अपन असेस करेंगे इसमें पेशेंट का या फिर कोई भी जो पर्सन है उसका बिहेवियर। वही ये भी सेम, इसके मेरिट डिमेरिट दो तीन तरीके के, वही इकोनॉमिकल हो सकता है ये, और उसके अलावा इसके अंदर पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। डिमेरिट सॉरी, इसका क्या है, ये यूजफुल है असेस करने के लिए पेशेंट के बिहेवियर को। और डिमेरिट्स की बात करें अपन तो इसमें क्या है, पर्सन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पर्सन अनसेटिस्फाई रह सकता है कि मान लो उसके ऊपर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे जिससे वो नाराज हो जाए किसी भी तरीके का। तो उसके अलावा बात करें हम फोर्थ केस हिस्ट्री या फिर क्लिनिकल मेथड का। इसके अंदर अपन बात करते हैं, इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके अंदर अपन केस हिस्ट्री या फिर केस क्लिनिकल के बारे में अपन किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, केस हिस्ट्री क्लिनिकल के अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, केस हिस्ट्री के अंदर बताओ किस चीज़ की बात कर रहे हैं। केस हिस्ट्री के अंदर अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। अगर इसमें पेशेंट बताता नहीं है ना कोई चीज़ तो अपन हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं बाय द प्रीवियस डाटा। जैसे हॉस्पिटल में भी आप कभी जाते हो ना, आधार कार्ड मांगते हैं आपसे, उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन होता है फिर उससे आपका जो पुराना बही खाता है आपको किस टाइम पे कौन सी गोली कब कितनी दी गई थी, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो उसी तरीके से ये हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो उससे अपन को जो प्रीवियस कोई पेशेंट की बीमारी है उसके बारे में पता चल जाएगा। कोई मान लो मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी तरीके से कोई बीमारी तो नहीं हो रखी, तो ये सारी चीज़ें आपकी केस हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर लार्ज अमाउंट में डाटा कलेक्ट किया जाता है, लार्ज अमाउंट में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय द सर्वे। सर्वे यानी कि इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली रूप से उसको क्या कर पा रहे हैं अपन, डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे मान लो पेशेंट अगर बता नहीं पा रहे, फिर पेशेंट ऐसा जो बताना नहीं चाहता है, उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, सर्वे करवाएंगे 3-4 लोगों को या फिर ग्रुप बुला करके, तो उनसे अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर पे मान लो तुम अपनी नानी के गए हुए हो, ठीक है, तो अब तुम्हारे बारे में कोई पूछने के लिए आया तो उसके बारे में तुमसे पूछता भाई वो वहाँ रहता है या फिर उसका बिहेवियर ऐसा है, कोई पूछ रहा है। लड़की वाले आए तुमको देखने के लिए, है ना, तो पूछेंगे तुम्हारे आस पड़ोस में कि उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर वो खुद के वहाँ पे पूछताछ करेंगे। फिर कहीं ना कहीं से तो तुम्हारा लिंकेज जो है जुड़ जाएगा कि वो उसके फलाने की मामी सासू लगती है, वो उसकी बुआ सासू लगती है। तो इस सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें सर्वे के अंदर आती है। अब मेरिट डिमेरिट की बात करें तो एडवांटेज के अंदर, मेरिट्स के अंदर तो क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट इन शॉर्ट टाइम, कलेक्ट इन शॉर्ट पीरियड। जबकि डिमेरिट्स की बात करें अपन कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते अपन इसमें पेशेंट का, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर्याप्त नहीं हो मान लो, या फिर बिहेवियर में कुछ ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं हो, तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। 4-5 तरीके जो आपके मेथड है इनके अंदर। उसके अलावा आपको एक बार दिखा देते हैं PDF के अंदर भी कैसा क्या है। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोस्पेक्शन, जिसके अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड बोला जाता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल खुद एग्जामिन करता है खुद के थॉट फीलिंग वगैरह को। विलियम वुड ने रिक्वायर किया था। ये इसके मेरिट्स क्या क्या रहने वाला है, मेरिट्स रहेंगे सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है जो क्या करता है, ये फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, फर्स्ट हैंड यानी कि खुद के थ्रू। यूजफुल होता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। डिमेरिट्स के अंदर हाईली सब्जेक्टिव एज एक्सपीरियंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो है उसका एक्सपीरियंस है वो वेरी यानी बहुत तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं उसमें। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको। साइंटिफिक रिलायबिलिटी नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके अंदर कॉज एड एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने के लिए। मेरिट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं इसके। एस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप को वेरीफाई रिलायबिलिटी करती है।
डिमेरिट्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग में नॉट बी रिप्रेजेंट, और साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है वो कैन नॉट मेजर एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली अपन किसी के जो साइकोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं, जैसे इमोशंस हो, स्ट्रेस हो, किसी तरीके का, तो उसको अपन मेजर नहीं कर सकते। थॉट एथिकल कंसर्न में अराइज इज सर्टेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड की बात करें तो अपन ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को रिकॉर्ड करते हैं, उसका बिहेवियर को नेचुरलिस्टिक हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, रियल लाइफ के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं रियल लाइफ नेचुरल इंसाइट कैन बी यूज व्हेन एक्सपेरिमेंट आर नॉट फेसिबल एनी स्टडी ऑफ द वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। ऑब्जर्व केस स्टडी की बात करें तो अपन एनालिसिस करते हैं सिंगल इंडिविजुअल को और ग्रुप ऑफ पीरियड के अंदर, ठीक है। यूज इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। मेरिट्स क्या रहेंगे, डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मिलता है अपन को, हिस्ट्री कलेक्ट करके स्टडी करता है यूनिक उनके लिए और जनरेट करता है न्यू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आंसर होता है। हाइपोथेसिस का मतलब टेंटेटिव आंसर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। फाइंडिंग कैन नॉट बी जनरलाइज टू ए लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा रियलाइज करता है पर्सनल अकाउंट को। सर्वे मेथड की बात करें तो सर्वे करते हैं, इसमें क्वेश्चनरी और इंटरव्यू किया जाता है लोगों के साथ में, जिससे कि अपन उससे सर्वे करवा सकते हैं। मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में क्या क्या हो सकता है, डाटा को अपन मतलब बहुत सारे डाटा को अपन शॉर्ट टाइम के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। महंगा हो सकता है, टाइम एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। और महंगा क्या हो सकता है, टाइम को बचाने वाला होता है, ठीक है। कहाँ पे अपन को शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा मिल रहा है, इस वजह से। अलाउ रिसर्चर टू एनालाइज द ट्रेंड एंड पैटर्न, ये सब चीज़ें। और डिमेरिट्स की बात करें तो उसके क्या नाम से आपके रेस्पॉन्स में भी बायस एंड डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, और डिफिकल्टी टू एंश्योर ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो ये सब चीज़ें हैं आपके कुछ मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें अपन बिहेवियर को किस तरीके से स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में जो है अपन अगला जो नया चैप्टर है वो लेकर के आएंगे, जिसमें अपन और भी जो कोई नए टॉपिक रहेंगे, जिसमें आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली बहुत ज़्यादा, और आपके जो एक्सपेरिमेंटल ये जो मेथड है, मेथड कम से कम 4 से 8 नंबर का एक क्वेश्चन उठता है। मान लो सारे ही पूछ ले तो 16 नंबर में उठा ले, है ना। कंप्लीट अगर पूछता है तो 16 का उठ जाएगा, कंप्लीट अगर पूछता है तो 16 का कंप्लीट पूछ ले मान लो, और अगर सिंगल एक पूछ ले शॉर्ट नोट में तो 4 का, और मान लो एक बड़े में पूछ ले तो 8 का, इस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें डेफिनेशन वगैरह वही 2 नंबर की रहेंगी, स्कोप वगैरह। ब्रांचेज अगर कंप्लीट पूछ लेता तो ब्रांचेज आपके 8 से 16 नंबर के अंदर जा सकती है, ब्रांचेज एंड स्कोप के साथ में, ठीक है। तो ये था कुछ आपका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का। अब बाकी मिलेंगे अपन नए क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, नई पहल, नई उमंग, नई जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।